क्या बोलते हो भाई? हेलो। ये मुझे ना आयत आयत दे रहे हैं जहां पे 7 जमीन और 7 आसमान की बात है, सूरह तलाक के अलावा। मैं कह रहा हूँ एक भी आयत नहीं है इस तरह की। शेयर सूरह करूं? तलाक के तुम्हारी अलावा। स्क्रीन शेयर करूं फैजू भाई? हाँ कर दीजिए, मेरे ख्याल से वो रुको करना रुको चाह रहे होंगे, आप रुको। कर दीजिए। आप आपको पता है ना कि एक सेकेंड एक सेकेंड एक सेकेंड। हम्म, यहाँ यहाँ पर जो सेवन स्काई का जो जिक्र है ना, या सेवन हेवन, है ना? उससे मुराद आप जन्नत हाँ। लेते हो, जिसका मैं जिक्र कर रहा हूँ। अरे, ओहो, आप वो जिन छोड़िए, मैं कह जिन रहा हूँ जिन सात सात जमीन सात आसमानों आसमान का। का जिक्र कहाँ है? 7 हेवेंस लेते हैं, अरे सेवन हाँ, वो सात आसमान लेते हैं। सूरत तलाक की आयत है, लेकिन जहाँ पर सेवन हेवन का जिक्र आता है, जहाँ पर आप मुराद जन्ना लेते हो, उससे आप जन्नत मानते हो ना। नहीं, हम आसमान लेते हैं। अच्छा, मतलब आसमान और जन्नत मतलब आपके लिए एक ही है। नहीं, अलग है। हैं? यार जहाँ पर 7 हेवन का जिक्र है, 7 हेवन, तो वहां वो पर सेवन मुराद हेवेंस आप मतलब जन्नत सात ले रहे हो आसमान। या आसमान ले रहे हो? आसमान ले रहे हैं, आसमान, जन्नत क्यों लेंगे? अच्छा, अगर 7 हेवन का जिक्र है, मान ले तो कि हेवन स्काई तर्जुमे को में बोलते हैं हेवन ना, लिखा हेवन हुआ स्काई को है बोलते और हैं। ओहो, स्काई को ही बोलते हैं, तो वही ना। आप मतलब कंफ्यूज हो रहे हैं। आसमान और जन्नत आपके लिए एक ही है। आप नहीं, आप कंफ्यूज हो रहे हैं। वो जिसको मैं आप क्या जन्नत कह कंफ्यूज रहे हो हैं रहा ना, हूँ इसमें? उसको हम हाँ, पैराडाइज बोलते हैं, हेवन नहीं। तो आसमान और जन्नत अलग अलग है। बिल्कुल। अच्छा चले, मैं जहाँ पर 7 आसमान का जिक्र कर रहा हूँ, वहां पर मुराद कुछ जो आपके तर्जुमेदार हैं, वो हेवन कर देते हैं, 7 हेवन्स, तो ठीक है, हेवन और कुछ हेवन स्काई कर स्काइज को देते हैं। बोलते हैं ना। हेवन हेवन स्काई सिनोनिमस है भाई। जन्नत अलग है, जन्नत मीन्स पैराडाइज। अच्छा, पैराडाइज। हाँ। स्काई और चले हेवन एक ही चले बात मैं होगी। चले, क्योंकि इसमें हेवंस का काफी ज्यादा जिक्र है कि अल्लाह ताला मुख्तलिफ जगहों पर फरमा रहे हैं, जैसे सूरह नूह की आयत 15 है, उसमें भी अल्लाह ताला बोल रहे हैं हाँ, कि हमने बिल्कुल। आ, 7 आसमान क्रिएट किए। हाँ, सात और आसमान, आपके लेकिन इसमें तर्जुमेदार उसे कहीं पर भी जमीन का इंग्लिश में जिक्र नहीं हेवन है। लिख रहे हैं। जमीन, सही कह रहे हैं आप। लेकिन हर जगह वो हाँ हेवेंस और स्काई की बात चल रही है। लेकिन जमीन की, 7 जमीन की बात जो आई है, वो सिर्फ सूरत तलाक में आई है, कहीं और नहीं आई। यार, तो ये मैं कह रहा मैंने आपको सबसे पहले आसमान का ही जिक्र किया था, मैंने जमीन का तो बोला ही नहीं है। हूँ। नहीं, आपने ये आपने कहा। कहा कि 7 आसमान और 7 जमीन का जिक्र सिर्फ सूरह तलाक की आयत में है। मैं कह रहा हूँ यार, बिल्कुल सही। 7 हेवंस तो मैंने कई सारी आयतों में देखा है। सेवन और हेवेंस तो अभी मैं देखा आपके है आपने। सामने। 7 हेवेंस देखा होगा हाँ भाई, तो जमीन है नहीं ना। देखी होगी 7। ओहो। तो फैजल मैं साहब, तो आप मेरा हेवंस की पॉइंट नहीं बात की समझ। ना यार, मैंने तो। अच्छा, यार मुझे लगा आप ताऊ साहब, जमीन की मैंने बात कर रहे हैं। मुझे लगा आप जमीन की बात नहीं कर मैंने नहीं, आपने जब रहे हैं। अच्छा, कहा ठीक। कि 7 आसमान और 7 जमीन का जिक्र सिर्फ सूरह तलाक में आया है, और वो जो हाँ, आखिरी एक आयत साथ। है, तो मैं कह रहा हूँ एक कि यार, मैं इतने दिनों से कुरान पढ़ रहा हूँ, और इंग्लिश में 7 हेवन पढ़ता हूँ, और उर्दू में पढ़ रहा हूँ कि 7 आसमान, तो वो क्या मसला था? आप मेरे बात को गलत ले गए। मैं कहना ये चाह रहा हम्म, था कि 7 जमीन और 7 आसमान, ठीक है। 7 जमीन का जिसमें जिक्र हो और 7 आसमान का जिक्र हो, ऐसी सिर्फ एक आयत है। 7 आसमान का जिक्र है, बहुत जगहों पे है। लेकिन 7 जमीन और 7 आसमान का जिक्र सिर्फ एक जगह पे है। ये मेरा जी, पॉइंट। मैंने देखे आसमान ही रखा था, जमीन के तो जिक्र ही नहीं किया मैंने। नहीं, मैं आसमान जमीन का की बात कर रहा था जिक्र तो ना, मुख्तलिफ कि जगहों पर याजूज है। माजूज जी। दूसरे प्लेनेट पे इसलिए हैं क्योंकि कुरान की एक आयत ये बोलती है कि हमने 7 जमीनें बनाए रखी हैं। अच्छा, वैसे वैसे चले, आपकी ये दलील तो आ गई कि किसी और प्लेनेट पर है। ये हाँ। आपकी इस दलील से और कितने लोग मुत्तफिक हैं? मुझे नहीं पता कितने, हो सकता है आगे कुछ लोग मुत्तफिक हो जाएं। सुनने वाले हो सकता है, जो नहीं, के सामीन है, हो जाएगा क्या माने, हो देखिए सकता है वो हर कोई मुत्तफिक। हर कोई अलग अलग मीनिंग ले रहा है, हर कोई इसका अलग ही मतलब निकाल रहा है सूरह ये काफ देखिए, के आयतों जब का। तक ये जाहिर नहीं हो जाएगा तब तक सब अलग अलग मीनिंग ही लेंगे, ठीक है। अब वो हाँ, मजबूरी है लेना। तो और लेकिन अच्छा, मैंने भी जो मजबूरी। मीनिंग लिया है अपनी नजर में बिल्कुल ठीक लिया है मैंने, और मैंने उसकी दलील बहुत अच्छा स्ट्रांग रखी है। हल्की दलील नहीं है मेरी भी, बहुत मजबूत अच्छा दलील चले, है। आपने इस बात को तो कबूल किया कि कुरान पाक की ये वाली आयत और कुछ और भी ऐसी आयतें हैं, सूरज हैं,
जहाँ पर इख्तलाफ ही इख्तलाफ खड़े होते हैं हर आलिम और हर उलेमा हाँ, के बीच। ओपिनियन मानते हो ना आप इस बात को? ओपिनियंस में इख्तलाफ खड़े होते हैं। हाँ सही, मैं मानता समझने में ओपिनियन का काम मतलब है हूँ। हाँ समझना हुआ ना। वही ओपिनियन अगर वही हुआ ना। हाँ वही मतलब ओपिनियन फर्ज हुआ। करे कि कोई कोई उन्हें इसी दुनिया से जोड़ता है, तो इसका हाँ मतलब ये है कि वो इस आयत को कुछ और समझ रहा है, आप दूसरी हाँ दुनिया से जोड़ रहे हो मतलब आप कुछ और समझ रहे हो। इसका मतलब बिल्कुल। तो ये हो गया कि कुरान की आयतें पेचीदा हैं। कुरान की आयतें पेचीदा नहीं है। कुरान की आयतें तो ठीक देखिए है। ठीक है। एक सेकेंड अब एक वो सेकेंड, सुने सुने, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। फर्ज करो कि मैं एक जुमला कह रहा हूँ कि मैं सुबह से उठकर वॉक पर जाता हूँ। मुन्ना भाई, हाँ आप इसे एक्सप्लेन करें कि मैंने क्या कहा। क्या बोले फैजू भाई? सुबह उठ के ठीक है। हाँ, मैं साहब, सुबह उठ फैजल के साहब। वॉक पे जाता हूँ, अब आप इसे एक्सप्लेन करें कि मैंने क्या वॉक कहा। पे जाता है, मतलब वॉक अरे पे जा रहे भाई, हो, मतलब वॉक पे जा रहे हो भाई, दुनिया में चल रहे हो और किधर जाओगे वॉक पे? स्पेस हाँ पे तो नहीं ठीक है। जाओगे ना वॉक करने के लिए भाई? अब हाँ, अब साजिद भाई चले गए। हाँ अलादीन भाई आप बताएं, इस जुमले को एक्सप्लेन करें, मैं सुबह उठकर वॉक पे जाता हूँ, आप आप इसे सुबह एक्सप्लेन तो करें। आप सुबह तो मतलब बेड से उठ के जाओगे ना, तो मतलब उठ के तो स्पेशली पे ना उठ के मतलब चल के जाओगे, वही होगा। अच्छा वॉक ले रहे वॉक हो। पे बहुत जाऊंगा अच्छा जी। जवाब। अब मैं जी, बताऊं, मैं थोड़ा सा इसको अब इलेबोरेट आप कर देता बताएं। हूँ। हाँ हाँ, हाँ। देखिए, अब मैं सुबह उठ के वॉक पे जाता हूँ, पार्क में जाता हूँ, रोड पे जाता हूँ, समंदर किनारे जाता हूँ, पहाड़ पे जाता हूँ, कहाँ नहीं जाता नहीं हूँ? नहीं, मैं असल जुमला हाँ, क्या था, सुने, मैंने ये मैं कहा नहीं वॉक पे कहाँ जाता जा रहे हूँ। हो। मैंने वॉक पे जाने का था, बात क्लियर हो गई। अब आप कह रहे हो एग्जैक्टली। कि वहां पर वॉक तो पे वो तो जा रहा हूँ तो कहाँ जा रहा हूँ। उसी अल्लाह तरीके ताला तो खुद। सुने ना, दाऊद साहब पूरा हाँ तो कंप्लीट होने दें। हाँ इसका हाँ। मतलब ये हुआ कि अल्लाह मियाँ ने भी अपनी इन किस्से कहानियों को पूरी तरीके से एक्सप्लेन नहीं किया, इसलिए नहीं आप किया। गलत गलत मीनिंग निकाले जा रहे हो। इसीलिए तो इंटरेस्ट बना हुआ है। इसीलिए तो इंटरेस्ट बना अच्छा हुआ है ना तो भाई। मतलब आपने कबूल कर लिया कि अल्लाह मियाँ ने अधूरी बातें की हैं, कुरान अपने आप में अधूरी बात मुकम्मल नहीं है। नहीं, अधूनी, ये मुतशाबिहात में से है ये बातें। ये बातें अरे नहीं नहीं मुतशाबिहात में से देखिए, है। इसीलिए तो इंटरेस्ट बना अगर हुआ है अगर इनमें। अगर सुने ना, ये तो फिर पहेली की तरह हो गया, जैसे एक पहेली पेचीदा तो होती है अच्छा तो है कुरान ना, भी पहेली पेचीदा हो धीरे गया। धीरे खुलेगी ना भाई। अच्छा तो है। हाँ तो आप मानते इंटरेस्ट हो ना बना कि रहेगा। कुरान पेचीदा है, समझ नहीं सकते। मैं ये थोड़ी कह रहा हूँ नहीं समझ सकते हैं। मैं कह रहा यार हूँ। देखिए, अभी अच्छा आप कह नहीं, रहे हो कि अच्छा हाँ अच्छा, उसे ठीक है ठीक समझना है। पड़ेगा अगर इंटरेस्ट के लिए, देखिए, तो मतलब पेचीदा है। मुतशाबिहात, हाँ मैं एग्री कर रहा हूँ आपकी बात से। मुतशाबिहात नहीं समझ सकते, नहीं समझ सकते। और अल्लाह ताला हाँ मना भी मतलब करता है कि ज्यादा ये इनकी बात खोज में, वाज़ेह अल्लाह ताला होगी। खुद कहता है ज्यादा इनकी खोज में मत पड़ो। वो तो खुद ही मना कर रहा है। अच्छा, तो आपके कहने का मतलब यही हुआ कि कुरान जैसा मुसलमान दावा करते हैं कि 2 जमा 2 4, वैसा नहीं है, ये उलझा हुआ है। वो तो अल्लाह ताला खुद कह रहा है भाई, वो खुद मुसलमान क्या है? अल्लाह ताला कह रहा है कि इसकी बाज आयतें मुहकम है और बाज बाज मुतशाबिहात में से है। हाँ, तो मैं कौन बिल्कुल हूं तो सही कहने पकड़े। वाला? मैं तो कौन होता हूं कहने वाला? वो आप तो अल्लाह देखिए, ताला कह रहा आप है। एक ऐसी किताब को फॉलो कर रहे हो जो पेचीदा है, जो इंसान की अकल में नहीं आती और उसका मीनिंग हर कोई गलत गलत निकाल लेता है, भाई और मेरी अकल ऐसे में तो आ कलाम गई को बात। खुदा का कलाम मानते हो। फैजल साहब, मेरी अकल में तो आ गई बात भाई। बाकियों की अकल में नहीं नहीं, आए चाहे ना आपकी आए। अकल में मुझे आई नहीं है। देखिए, अगर अगर जो बात आपके अकल में आती और इस बात पर तमाम उम्मत मुसलमान मुत्तफिक हो जाती तो फिर बात भी रहती। अब दूसरा जब कहेगा, फर्ज करें, देखिए, सुने तो, जब अगर हम इंशाल्लाह। हाँ किसी और, ताऊ साहब सुने ना, अगर हाँ हम हाँ। किसी और कॉलर को लेते हैं, हमारे मुस्लिम भाई को, अगर वो हम्म, आपकी इस दलील से या आपके इस ओपिनियन से डिसएग्री कर दे कि नहीं नहीं, ये जो ताऊद साहब ने सूरह काफ की और याजुज माजुज का जो ये जो तिलस्मी दुनिया से कनेक्शन जोड़ा है, हम इसे नहीं हाँ मानते, हाँ। इसका मतलब तो ये हुआ कि एक ऐसी किताब है जिसका मीनिंग हर कोई अपने हिसाब से ले रहा है, मतलब किताब पेचीदा है पहेली की तरह। वो तो अल्लाह ताला खुद कह रहा है फैजल साहब, मैं कौन होता हूँ कहने वाला? हाँ तो ऐसी ऐसी खिचड़ी किताब को क्यों फॉलो कर रहे हो भाई, ये खुदा की तरफ भाई से कैसे हो सकती है जो इंसानों को समझ ही ना आ रही। नहीं नहीं, क्यों देखिए मुन्ना भाई? वो नहीं, ये सही बात है दलील भाई, नहीं। सही बात है। नहीं, हाँ, ठीक है, इन्होंने खुद कबूल ये किया दलील आपके लिए कुरान। हो सकती है। ये दलील आपके लिए हो सकती है, लेकिन मेरे लिए मेरे नहीं लिए है, मेरे क्योंकि लिए मेरे दलील लिए नहीं है, ये इंटरेस्टिंग, मेरे लिए इंटरेस्टिंग है मेरे ये, लिए ठीक है। लॉजिक है। अब फॉर एग्जाम्पल, अल्लाह ताला कुरान में कहता है कि हमने सात सात जमीनें बनाई। ये भी एक चीज जो है, आज तक हमको नहीं पता कि सात सात जगह ऐसी हो सकती है जहाँ लाइफ हो। हम ढूंढ रहे हैं, मिला नहीं है। हो सकता है मिल जाए।
अगर मिल जाएगा तो उसमें भी पढ़ के हम आगे भी ये दावा करेंगे। एक देखो सेकंड, एक जैसे सेकंड, अभी मुसलमान दावा करते हैं ना सुने कि हमको सुने 1400 साल पहले पता चल गया था, ऐसे ही हम नहीं बाद में नहीं, दावा पहले करेंगे। पहले हम कॉमन तो कॉमन लॉजिक पे बात करेंगे। सुने, आप जी मानते हो कि कुरान अल्लाह पाक का आखिरी किताब है, इसके बाद कोई किताब नहीं आनी। हाँ हाँ, तो जब अल्लाह ताला ने जो पहली हर कौम को जब नबी देते थे, हर कौम में किताबें उतारते थे, जैसे आप बनी इसराइल ले लें या फिर मसीह हाँ बिरादरी ले लें, तो हाँ वहाँ हाँ पर तोरा और दाऊद अस्सलाम पर भी एक किताब आई थी, उसके बाद इंजील आई। तो हाँ हाँ तोरा जबूर इंजील में मिलावटें हो गई, ठीक है। हाँ हाँ उसके हाँ बाद इस खुदा को सॉरी, इस कायनात को बनाने वाला खुदा आखिरी किताब पहुंचाता है, उसमें भी हाँ कई सारी उलझने और पहेलियां हैं जिसे हाँ वो खोल कर बयान नहीं करता, पब्लिक हाँ खुद उसमें उलझती जा रही है। तो हाँ। आपको नहीं लगता कि आखिरी कलाम को समझाने में भी अल्लाह ताला ने गपबाजी कर दी, उसे भी नहीं ठीक से मुझे क्लियरेशन से समझाया नहीं नहीं? मुझे नहीं लगता ये। देखिए मुझे नहीं लगता, यार आप देखें, लोगों को लगता होगा अगर भाई, आप आपकी लोगों को लगता तरह होगा। हर मुसलमान समझ जाता तो फिर इत्तेफाक और इख्तलाफ नहीं होते। नहीं इंशाल्लाह समझ जाएगा, वेट करिए, इंशाल्लाह याजूज माजूज नहीं जब समझ आएंगे रहे ना? तो वैसे भी। अरे ठीक नहीं, है, मैं मान अगर रहा हूँ, नहीं अगर समझ रहा। कुरान कुरान के समझने पर इजमा होता कि किसी एक बंदे ने समझा, उस पर सारे के सारे मुत्तफिक हो गए, तो मतलब कि भाई कुरान समझा जा चुका है, आसान किताब है। अगर सारों में इख्तलाफ हो रहा है, हर कोई कहता नहीं इस आलिम की ये बात हमारे लिए हुज्जत नहीं है, वो बात हुज्जत नहीं है, इसका मतलब तो ये हुआ कि कुरान को समझने में मुसलमान खुद उलझे पड़े हैं। ये एक पेचीदा किताब है, और हाँ अल्लाह क्योंकि ताला अपना कयामत आखिरी तक हम कलाम समझते रहेंगे। समझाने में भी, हाँ, अपना आखिरी कलाम समझाने में भी नाकामयाब रहा। आ, मैं इसको ऐसे रखता हूँ, जो मुहकम आयतें हैं कुरान की, ठीक है, उसमें अल्लाह ताला बिल्कुल क्लियर एंड एक्सप्लिसिट है, उसमें कोई शक नहीं है। लेकिन जो मुतशाबिहात हैं उसमें इख्तिलाफ है और रहेगा। और अल्लाह ताला खुद कहता है कि इनके पीछे मत पड़ो, ये तुमको नहीं समझे, वो अल्लाह ताला को जब समझाना होगा खुद समझा देगा। जैसे याजूज माजूज का भी अच्छा, जैसे फर्क है, जब वो जाहिर होंगे तो अपने आप क्लियर हो जाएगा। अगर वो दुनिया से जाहिर होंगे तो मैं मान जाऊंगा, अगर आसमान से जाहिर नहीं, होंगे तो वो मान मैं जाएंगे। आपकी बात एक एग्री कर दूसरे रहा को। हूँ। मैं आपकी आपकी बात में कह रहा हूँ कि कुछ कुरान की ऐसी आयतें, ऐसी सूरा है जो मुग्गम है, ठीक है, मतलब ठीक मुहकम से है, बात क्लियर नहीं हुई है, मुग्गम बातें, समझ रहे हो? मुहकम तो क्लियर है, मुतशाबिहात वो क्लियर नहीं है। अरे मुग्गम मुग्गम मतलब कि ऐसी बात बंदा कह दे जो ना इधर की होती है ना उधर की होती है, समझ ही नहीं लगता कि बंदा कहना क्या चाहता है। ये ये किस मुराद भाषा ले के रहा हूँ लिए? मैं। अच्छा, आप अरे मुगम मुग्गम आपका वर्ड होगा, मुझे नहीं समझ में आया वर्ड। हाँ ठीक है। मुग्गम ओके। मतलब कि कंफ्यूजन वाली बात है। अच्छा ठीक है, ठीक है, वो हाँ, तो मुतशाबिहात हो गया, आपका, हाँ ठीक है। हाँ, आपने मेरी इस बात को एग्री किया कि कुरान सच में एक ऐसी किताब है जिसको पढ़ने से कंफ्यूजन क्रिएट होता है, और हर कोई इसको समझकर और नहीं किसी एक आलिम या किसी एक बंदे पर कोई भी मुत्तफिक नहीं हो सकता, सब इसका माना नहीं नहीं, अलग अलग ही देखिए निकालेंगे। देखिए, कंफ्यूजन क्रिएट नहीं होता है फैजल साहब, कंफ्यूजन अगर मैं शरीयत में कंफ्यूजन हो रहा है तो समझ में आता है, ठीक है। नहीं, शरीयत में कंफ्यूजन शरीयत नहीं नहीं, है। ये अगर जो कंफ्यूजन नहीं होता तो देखें, कंफ्यूजन कंफ्यूजन एक नहीं स्टोरी में होता हो तो रहा है। किसी किसी कंफ्यूज एक एक आलिम पर कोई मुत्तफिक तो होता ना। नहीं, हाँ, ठीक है, मैं आपकी बात से सहमत हूँ। मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि जिस आयत में हम अभी पढ़े हुए हैं याजूज माजूज की, इसका कोई भी पार्ट का लेना देना शरीयत से नहीं है, ठीक है। इसका कि कोई भी कुरान से हिस्सा तो है शरीयत ना? से लेने देना, नहीं, कुरान का हिस्सा मैं है, देखें, लेकिन वो ये मैं आयतें आपसे शरीयत से कोई लेना सी देना बात नहीं है कर इनका। रहा हूँ, आप मुझे अनार गिना रहे हैं। दाऊद साहब, ये बात गलत है। आप मेरी बात नहीं को कबूल भी कर रहे हैं लेकिन कह नहीं रहे, वाजे तौर पर नहीं कह रहे। नहीं, मैं एकदम आप वाजे कह रहा हूँ आपको, आप आप मुतशाबिहात नहीं में देखें, कंफ्यूजन है। मुतशाबिहात में कंफ्यूजन है आप फैज साहब, सीधा मैं बोल सीधा तो रहा हूँ। कबूल कर लेना कि कुरान को समझना इम्पॉसिबल है, समझ ही नहीं सकते। मैं ये अरे भाई, फैजू साहब आप प्लीज देखिए, मैं कुरान के ही अल्लाह के अल्फाज यूज कर रहा हूँ यहाँ पे। अल्लाह ताला कह रहा है कि इस कुरान में कुछ आयतें मुहकम हैं जिनको समझना बिल्कुल आसान है, कोई भी समझ जाएगा। और वो कुछ नसीब आयतें की कहते हैं, नसीहत, और कुछ, जैसे जन्नत की और बात अल्लाह हो ताला गई और अच्छे अल्लाह अमाल की ताला बात हो गई, बस ना। अल्लाह अल्लाह ताला खुद कह रहा है कि कुछ आयतें इसमें मुतशाबिहात में से हैं जो तुम्हारे पल्ले नहीं पड़ेंगी, और इनके पीछे पड़ना मत। तो जो मुतसाबिहात में से हैं, हाँ, उसमें अल्लाह ताला ने खुद मना कह दिया है कि ना पढ़ें। इसका इनके मतलब पीछे तो मत ये पड़ना कि हुआ हाँ, कि मतलब कि इसी उन्हें, में लग जाओ तुम, इसी में लग जाओ और शरीयत भूल जाओ, हाँ, ऐसा मत कर दो। ठीक है, हाँ, ये मेरा पॉइंट। अच्छा, तो शरीयत में क्या कुरान नहीं है?
शरीयत में क्या कुरान नहीं है? समझा नहीं। शरीयत में क्या कुरान नहीं आता? शरीयत, कुरान में शरीयत आती है, शरीयत में कुरान नहीं आता। नहीं, देखिए आपने कहा कि शरीयत को छोड़कर सिर्फ कुरान की इन आयतों को सुलझाने मत बैठना, यही कहा आपने या फिर हाँ कुछ और कहा हाँ था? हाँ, बिल्कुल एग्जैक्टली हाँ, यही कहा मैंने। तो अगर यही कहा मैंने। अगर कुरान से ही शरीयत आती है तो पहले कुरान को समझना पड़ेगा ना। और आप कह रहे हैं कि नहीं, अल्लाह ने मना बोल दिया कि इन आयतों के पीछे ही मत पड़ो क्योंकि समझ ही नहीं सकते। हाँ एग्जैक्टली। हाँ, तो नहीं मतलब तो ये अच्छा, हुआ कि फैजू कुरान भाई, को समझना मुश्किल है। फैजू भाई हाँ, मैं एक तेरे मिनट, साथ हाँ, कह रहा हूँ, हाँ, एक मतलब मिनट, समझना हाँ, मुश्किल है। एग्री कर रहा हूँ मैं। एक मिनट फैजू भाई, एक मिनट, हाँ। सच वाला जी, जी। सच वाला टू डॉक्टर साहब, हाँ, स्टूडियो फुल थी भाई। अरे सच वाला साहब है क्या? हाँ, हेलो मैं डॉक्टर सच साहब है वाला हमारे, साहब हूँ। डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब। क्या हुआ? कोई बोल क्यों नहीं रहा भाई? वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।